नमस्कार। इस वीडियो में आपको मैं आर्म्स एंड द मैन जो जीवी शाह का एक बहुत अच्छा ड्रामा है हिंदी में बताने वाला हूँ। मेजर पेट्रोव का परिवार बल्गेरिया का एक संपन्न परिवार है जिसे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने का अभ्यास है। उसके यहाँ ये सुसज्जित पुस्तकालय भी है। बल्गेरिया तथा ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध चल रहा है, अतः पेट्रोव लड़ाई पर चला जाता है। घर में उसकी पत्नी कैथराइन पेट्रोव तथा उसकी पुत्री रायना रह जाती है। रायना का विवाह सर्जियस नामक व्यक्ति से तय हो जाता है और सर्जियस भी उस समय युद्ध भूमि में ही है। कैथरीन तथा रायना को सूचना मिलती है कि सर्जियस ने बिना किसी निश्चित आदेश के अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर विजय प्राप्त की। यह सूचना कैथरीन अपनी पुत्री रायना को देती है। रायना इससे बड़ी प्रसन्न होती है तथा सर्जियस के प्रति प्रेम में आत्मोर हो जाती है। दोनों पक्षों का युद्ध चल रहा है तथा गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। रायना प्रेम विभोर हो सोने का विचार करती है। जाति नौकरानी जो लौटा है आकर रायना को सोने के लिए कहती है तथा युद्ध के कारण दरवाज़ों को ठीक प्रकार से बंद करने का निवेदन करती है। रायना बिजली बंद कर सोने के लिए बिस्तर पर चली जाती है। तभी एक व्यक्ति अंधेरे में दरवाज़ा खोलकर कमरे में प्रवेश करता है। यह सैनिक शत्रु पक्ष का है तथा भागकर अपनी जान बचाने के लिए कमरे में घुस आया है। वह पिस्तौल से रायना को चुप रहने के लिए आदेश देता है तथा वह रायना के ऊपर पड़े हुए कपड़े को उठा लेता है तथा उसे लौटाने से इनकार करता है क्योंकि वह कपड़ा रहित कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। तभी नौकरानी लौट आती है और सूचित करती है कि कुछ सैनिक अफसर आए हैं तथा वे भागे हुए सैनिक के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। भागा हुआ सैनिक रायना के कपड़े को वापस कर देता है। इस भलमानस से रायना अधिक प्रभावित होती है तथा सैनिक को बचाने का प्रयत्न करती है। रायना सैनिक को छिपा देती है तथा इस प्रकार वह शत्रु पक्ष के सिपाहियों से बच जाता है। इस प्रकार सैनिक रायना का एहसान मानता है तथा उसके प्रति आभार व्यक्त करता है। बातचीत के दौरान वह बताता है कि सर्जियस नामक अधिकारी ने किस प्रकार मूर्खतापूर्ण कार्य किया क्योंकि जिस प्रकार से उसने आक्रमण किया था उसके फलस्वरूप उसे दंडित किया जा सकता था। उसने कुछ और भी मधुर बातें की। इस प्रकार रायना को प्रभावित किया। रायना अपनी माँ को भी सैनिक की मदद के लिए प्रेरित करती है। कैथरीन सैनिक की रक्षा के लिए अपने पिता पेट्रोव का एक कोट उसे दे देती है। बातों बातों में सैनिक अपनी चॉकलेट प्रेम को भी बतलाता है। इसी बीच रायना ने अपना एक चित्र उस कोट की जेब में रख दिया जिस पर लिखा था चॉकलेट क्रीम सोल्जर को रायना की भेंट। उसे रायना चॉकलेट क्रीम सोल्जर के नाम से संबोधित करती है। यही नाटक का वास्तविक चॉकलेट क्रीम सोल्जर है। सेकेंड एक्ट, फर्स्ट एक्ट फिनिश हो गया। यहाँ पे युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध संधि पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तथा मेजर पेट्रोव घर वापस आती है। उसने घर की नौकरानी लौटा बड़ी उद्दंड है तथा वह अपनी नौकरानी नहीं बल्कि वह अपने आप को महारानी समझती है। निकोला जो घर का दूसरा नौकर है उसे समझाता रहता है कि वह मर्यादित रहे क्योंकि वह ऐसे प्यार भी करता है। पेट्रोव के घर वापस लौटने पर कैथरीन तथा रायना उसका स्वागत करती है। सर्जियस भी वापस आ गया जो कि रायना का मंगेतर है। उसका भी स्वागत किया जाता है। सर्जियस कुछ निराश तथा विकल है क्योंकि युद्ध जीतने पर भी न तो उसकी प्रशंसा हुई न कोई पदोन्नति मिली। वह यह भी बतलाता है कि सेना से उसने त्यागपत्र दे दिया है और अब वह आराम का जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसी बीच पेट्रोव एक घटना का वर्णन सुनाता है किस प्रकार एक बल्गेरियन स्त्री और उसकी पुत्री ने स्विस भगोड़े सैनिक की सहायता कर उसे बचा लिया। उसे दोनों ने घर में छिपा रखा था तथा कोट भी दे दिया। दोनों घटना को सुनकर आश्चर्यचकित एवं चिंतित हो जाती हैं क्योंकि यह उनकी ही कहानी है।
मेजर पेट्रोफ तथा सर्जियस दोनों योजना का रिटर्न बनाते हैं, पर कैथरीन रायना तथा सर्जियस को एकांत देने के लिए पेट्रोफ को उठा लेती है। दोनों एक दूसरे को अकेले में प्यार करते हैं। जब रायना अपना हैट लेने बाहर निकलती है तो लौटा ट्रक प्याले उठाने के लिए वहाँ आती है। सर्जियस लौटा जो घर की नौकरानी है उससे छेड़खानी करता है। इसी बीच लौटा सर्जियस को बताती है कि रायना किस प्रकार दूसरे को प्यार करती है तथा उसके साथ विश्वासघात कर रही है। सर्जियस इससे स्तंभ रह जाता है। वह भावावेश में वह लौटा के उस हाथ को चूमने से मना कर देता है जो कि उसने बड़ा रखा था। तभी रायना आ जाती है तथा सर्जियस से चिंतित होने का कारण पूछती है। कभी कैथरीन सर्जियस को बताती है कि मेजर पेट्रोफ उसे काम से सहायता के लिए बुला रहे हैं। सर्जियस उठकर चला जाता है। दोनों अपना भेद भूल जाने से चिंतित होती हैं। इसी बीच लौटा सूचना देती है कि सैनिक उससे मिलने आया है। वो उसे दूसरे रास्ते से मिलने को बुलाती है। सैनिक उस रोड को वापस करने तथा उसका आभार प्रकट करने आया है, पर जैसे ही वह जाने को होता है पेट्रोफ उसे देख लेते हैं तथा पेट्रोफ उसका स्वागत करता है। सर्जियस भी वहाँ जाता है। दोनों उसको आतिथ्य स्वीकार करने को कहते हैं तथा सैनिक जो नाम है जिसका ब्लंचली वहाँ रुक जाता है। इसी बीच रायना आती है तथा सैनिक को देखकर आश्चर्यचकित होकर पुकारती है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर। पर बात न खुल जाए अतः रायना बात बनाती है निकोला ने उसके द्वारा बनाए चित्र को बिगाड़ दिया। निकोला अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और सैनिक का भेद खुलने से रह जाता है। पेट्रोफ भी निकोला को डांटते हैं। पेट्रोफ ब्लंचली को रुकने के लिए कहते हैं जिसे वह मान लेता है। तीसरा एक्ट। पुस्तकालय में श्री पेट्रोफ, सर्जियस, ब्लंचली बैठकर सेना के वेतन के आदेश को तैयार करते हैं। ब्लंचली कार्य को बड़ी तेजी से कर रहा है और सर्जियस इस एक प्रकार से उसे क्षोभ प्रदर्शित करता है। इसी बीच पेट्रोफ अपने कोट के बिना असहज महसूस करते हैं तथा अपने कोट की मांग करते हैं। कैथरीन निकोला को आदेश देती है तथा निकोला कोट लाकर प्रस्तुत करता है। पेट्रोफ अपना कार्य समाप्त कर वहाँ से उठ जाता है। सर्जियस भी चल देता है तथा रायना और ब्लंचली अकेले रह जाते हैं। दोनों प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। रायना पूछती है कि उसके घर में जाकर ब्लंचली कैसे कहाँ गया और उसने कैसा सत्कार किया गया। वह यह भी बताती है कि उसको बचाने की कहानी उसके पिता की जानकारी में आ गई है। सर्जियस को भी मालूम हो जाता है जो बड़ौड़ा सिपाही इसी घर में सुरक्षित रहा था। सर्जियस यह जानकर ब्लंचली को युद्ध की चुनौती देता है। इसी बीच रायना को मालूम होता है कि ब्लंचली ने कोर्ट में रखे हुए उस फोटो को देखा था नहीं तथा वह कोट अब उसके पिता के पास है जिसमें फोटो पर लिखा था चॉकलेट क्रीम सोल्जर को रायना की भेंट। वह चिंतित है। तभी लौटा कुछ पत्र वहाँ लाती है। उसमें एक तार है जिसमें ब्लंचली को मालूम होता है कि उसके पिता मर गए हैं। वह शोकमय हो जाता है तथा कहता है कि अब उसे शीघ्र ही जाना होगा, अतः वह चला जाता है। रायना और लौटा कुछ समय तक अकेली रहकर बातें करती हैं। लौटा ब्लंचली के कठोर हृदय पर व्यंग करती है। रायना बतलाती है कि युद्ध में सैनिक के रूप में कार्य करने के फलस्वरूप वह इतना कठोर हो गया है। रायना कमरे में चली जाती है। तभी निकोला प्रवेश करता है। वह लौटा को समझाता है कि उसे महारानियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। लौटा कह देती है कि वह उसे प्यार नहीं करती। सर्जियस के आने पर निकोला वहाँ से चला जाता है। लौटा कार्यों को ठीक करने का बहाना करती है। इसी बीच सर्जियस लौटा के प्रति प्रेम प्रकट करता है। बातों बातों में लौटा ने उसे बताया कि रायना स्विस सैनिक से प्यार करती है, अतः सर्जियस को निराश होकर उसके पास वापस आना होगा और तब वह उसे प्यार देगी। इस पर सर्जियस कहता है कि यदि वह उसको छिपाएगा तो उसकी पत्नी ही होगी, छुएगा तो वह उसकी पत्नी ही होगी। इसी बीच रायना एवं ब्लंचली दोनों आ जाते हैं। सर्जियस से बताता है कि रायना ब्लंचली से प्रेम करती है और ऐसा कर उसे उसके प्रति विश्वासघात कर रही है। रायना यह जानती है कि यह बात उसे किसने बताई है। बात बहुत बढ़ जाती है तथा रायना कह देती है जब सर्जियस को अपने प्रतिद्वंद्वी निकोला से युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि वह भी लौटा से प्यार करता है।
लौटा यह सब दरवाजे की आड़ में सुन रही होती है। सर्जियस उसे पकड़ कर घसीटता है तो कह देती है कि यह सब उसने अपने प्रेम के कारण ही किया। तभी पेट्रोव वहाँ जाते हैं तथा अपना कोट लाने को कहते हैं। रायना भेद न खुल जाने के कारण स्वयं उस कोट को पहनाने लगती है तथा जेब से फोटो निकालकर ब्लेंचली की ओर फेंक देती है। ब्लेंचली उसे कागज में छिपा लेता है। सर्जियस यह सब देख लेता है। इसी बीच पेट्रोव फोटो की तलाश करते हैं और सर्जियस से कि क्या तुम ही चॉकलेट क्रीम सोल्जर हो। पेट्रोव को यह बात बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा नहीं है। तभी ब्लेंचली अपनी अपनी कहानी बताता है। इसी बीच मालूम हो जाता है लौटा सर्जियस से प्यार करती है तथा दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कैथरीन तथा पेट्रोव रायना के बाप ब्लेंचली से करते हैं तथा शादी पक्की हो जाती है। ब्लेंचली कुछ दिनों में वापस आने की बात कहकर चला जाता है वहाँ से।